अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3000 सिलेंडर एक साथ दरिया में तैरना शुरू कर दें और दरिया भी सीधा आपके शहर की तरफ बढ़ रहा हो तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी ही वीडियो इंटरनेट को हिला कर रख चुकी है। इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि इंडिया के एक दरिया में हज़ारों गैस सिलेंडर बह चुके हैं और ये अब पानी के तेज़ बहाव के साथ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने वाले हैं। कराची से लेकर लाहौर तक डिजिटल मीडिया हैंडलर्स इस वीडियो का खूब चर्चा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये गैस सिलेंडर पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, कहीं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं कर रहा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तैयारी कर लें, इंडिया से आने वाले सिलेंडर आपको मिलेंगे और आप फ्री तौर पर कब्जा में ले सकेंगे। आइए इन तमाम क्यास राइयों से पर्दा उठाते हैं। नाजरीन, कहानी शुरू होती है भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक सनती इलाके से जिसका नाम है पाताल गंगा। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, पाताल गंगा। जुलाई 2026 की इस मानसून सीजन में यहाँ एक ऐसी तूफानी और रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई कि पूरा इलाका तालाब बन गया। और इसी इलाके में वाक़या है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक बहुत बड़ा एलपीजी प्लांट। अब यहाँ एक सेकंड के लिए रुकिए और इमेजिन कीजिए, एक ऐसा प्लांट जहाँ लाखों सिलेंडर पड़े हैं, अचानक सैलाब का एक बड़ा रेला आता है। प्लांट की मजबूत कंक्रीट की हिफाजती दीवार पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और एक ज़ोरदार धमाके के साथ गिर जाती है। और फिर वो होता है जो तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कंपनी की यार्ड में रखे हुए तकरीबन 3000 हाई प्रेशर एलपीजी सिलेंडर्स सेकंड्स में पानी में बह जाते हैं। ये कोई आम लोहा नहीं था, इनमें से आधे से ज़्यादा सिलेंडर्स गैस से फुल लोडेड थे। ये सिलेंडर्स पाताल गंगा दरिया में ऐसे तैरने लगे जैसे पानी की सतह पर सुर्ख रंग के फुटबॉल तैर रहे हों। ये सिलेंडर पानी की लहरों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ से गेम बदलती है। जैसे ही ये सिलेंडर दरिया में बहे, लोकल इंडियन सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो गई और देखते ही देखते ये अफवाह सरहद पार पाकिस्तान भी पहुंच गई। दावा किया गया कि ये दरिया पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तानियों तैयारी कर लो, मुफ्त के सिलेंडर सबको मिलेंगे, दरिया पर पहुंच जाओ ताकि सिलेंडर हासिल कर सको। अब हकीकत जानिए कि ये वाक़या मुंबई के करीब रायगढ़ ज़िला में हुआ है। पाताल गंगा दरिया का रुख शुमाल यानी पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि मगरिब यानी बहरा अरब की तरफ है। महाराष्ट्र से पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर दूर है। यानी जुग्राफियाई तौर पर पानी का उल्टा बहकर पाकिस्तान आना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज का मगरिब से निकलना। सो पाकिस्तान आने का दावा टोटली और 100% फेक है। लेकिन ठहरें, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अगर ये पाकिस्तान नहीं आ रहे तो इंडिया में ये इस वक्त क्या तबाही मचा रहे हैं, वहाँ की हुकूमत क्यों कांप रही है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का असल सस्पेंस। इंडिया की मोदी हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। जैसे ही ये सिलेंडर दरिया में बहना शुरू हुए, रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पूरे इलाके में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया और दरिया के किनारों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। क्योंकि जैसे ही ये सिलेंडर तैरते हुए गरीब बस्तियों के पास से गुजरे, मुकामी लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर इन्हें दरिया से चोरी करना शुरू कर दिया। लोग इन्हें मुफ्त की एलपीजी समझकर अपने घरों में छुपाने लगे। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का ख़तरा देखिए। जब एक भरा हुआ गैस सिलेंडर सैलाब के पानी में पत्थरों और पुलों के लोहों से बार बार टकराता है तो इसका वाल कमज़ोर हो जाता है। इंडिया की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमों ने वार्निंग दी है कि ये सिलेंडर इस वक्त टाइमिंग बम बन चुके हैं। जी हाँ, टाइमिंग बम। अगर किसी एक घर में भी ये सिलेंडर लीक हो गया तो एक मामूली सी चिंगारी पूरे मोहल्ले को राख का ढेर बना देगी। इसलिए इंडियन नेवी, मुंबई फायर ब्रिगेड और लोकल मलाहों की कश्तियां लेकर दरिया में उतार दी गई हैं। दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोहे के मेगा जाल यानी कि रूप नेट्स लगा दिए गए हैं ताकि इन सिलेंडर्स को समुद्र में गिरने से पहले ही जकड़ लिया जाए। अब तक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 3000 में से तकरीबन 1200 सिलेंडर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अब भी 2000 से ज़ायद सिलेंडर पाताल गंगा के पानियों और समुद्री खाइयों में लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। लेकिन रुकिए, ये बात इस वक्त बहुत काबिल ज़िक्र है कि इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार है। ये सिलेंडर पानी में ऐसे बह कर आ रहे हैं जैसे कि कोई टाइम बम होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में हैं कि देखने वाले भी इसको हैरान हो रहे हैं और आप वीडियो में भी ये देख सकते होंगे। क्योंकि
ان میں سے اگر ایک بھی بم پھٹ گیا تو یہ پورا چین ریئیکشن ہوگا، اور ان دریاؤں کے آس پاس رہنے والے لوگ، کیونکہ بہت سارے سلنڈر اس وقت جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں دریاؤں کے کناروں پر، اور کچھ لوگوں نے تو وہاں پہ لوٹ مار بھی کی ہے، اور جو جمع ہو چکے ہیں دریاؤں کے کناروں پر، وہاں پر کوئی ایک سلنڈر پھٹ گیا تو یہ بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا انڈیا کے لیے۔ دوسرا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ سلنڈر چوری کر کے کوئی لے گیا اور کسی واردات میں، دہشت گردی میں وہاں پہ انڈیا میں استعمال کر دیے، تو پھر بھی انڈیا کو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑ جائے گا۔ لیکن یہ یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کا واقعہ دنیا میں پہلی بار دیکھا گیا ہے، جہاں پہ پانی میں ہزاروں سلنڈر بہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں روک رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ایک اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر چیز چل رہی تھی کہ جی پاکستان یہ پہنچنے والے ہیں، یا پاکستان جو ہے کچھ لوگ اس کو حاصل کر سکیں گے، ایسا بالکل قطعی طور پر نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے پانی کی، اور یہ دریا کبھی بھی پاکستان نہیں آ سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔